अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ लुबना चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत से यूनिक सालन की रेसिपी लेके आई हूँ। गवार यानी कि एलोवेरा का घे गवार जिसे हम कहते हैं, उसका सालन बनाएंगे। पहले आप रिव्यू सुन लीजिए। ये सालन बेसिकली मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ही बनाया था, तो उनका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोनों का बारी बारी आप सुन लीजिए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वाह भी वाह, बहुत समझदार बनाया था। साढ़े बीबी भी दाना बनाती बहुत समझदार। चलिए अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ कि इसको बनाना कैसे स्टार्ट करना है। चीज़ें हमें कौन कौन सी चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमें एलोवेरा चाहिए। ये घर पे ही मेरे मौजूद थी, मैंने कुछ गमलों के अंदर लगाई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो मैंने कहा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम काट लेते हैं। इसमें से जो मोटे मोटे पीसीज है ना, वो आपने छुरी की मदद से काट लेने हैं। छुरी की नहीं भी ज़रूरत होती है, आसानी से हाथ से ही हम काट सकते हैं, बस एफिशिएंसी तो दिखानी होती है ना। चलें, ये मोटे मोटे से पीसीस जोन से ये सारे हम अलग कर लेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई है, मतलब मिट्टी पड़ी हुई है, पानी तो हम इसको देते ही हैं, लेकिन इसको फिर भी हमें धोने की ज़रूरत होगी। सारे जो पीसीस अब यहाँ से उतर सकते हैं, इनको मैं काट लूँगी। एलोवेरा का ये जो सालन है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देसी चीज़ें हम लोग खाते ही नहीं हैं, वैसे तो मैं ख़ुद भी नहीं खाती। मैंने जैसा कि आपको बताया, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए मैंने बनाई है, तो मैंने साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली ताकि आप लोगों का भी कुछ बेनिफिट हो जाए। एलोवेरा का जो ये सालन है ना, ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, शुगर को कंट्रोल करता है। साथ में आपको कोई स्टमक प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो किसी भी किस्म का, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक मैंने ये दूसरे भी गमले के अंदर, गमला तो नहीं है, छोटी सी हांडी है, उसके अंदर लगाई हुई थी। इसके अंदर से भी हम जितने पीसेस निकाल सकते हैं वो निकाल लेंगे। घर में ही आप इसको लगा सकते हैं, इसको कोई ख़ास केयर की ज़रूरत भी नहीं होती, बहुत आसानी के साथ बस आपने एक छोटा सा पीस ला के लगाना है, उसको पानी देते रहें। धूप में नहीं है आपने इसको डायरेक्ट रखना, और ये खुद ही इतनी ज़्यादा फैल जाती है। मैंने सिर्फ एक पीस लगाया था और देखें अब 2 गमलों में मेरी ये अच्छी खासी क्वांटिटी में एलोवेरा हो चुकी है कि हम इसका सालन बना सकते हैं। किसी दिन मैं आपके साथ इसके हलवे की भी रेसिपी शेयर करूँगी, अभी थोड़ी सी इसको और बड़ी हो लेने दें। चलें जी, अब हम इसको वॉश कर लेते हैं। मैं धूप में बैठ के ये काम कर रही थी, तो मैंने कहा चले बर्तन में ही पानी ले लेते हैं, उसके अंदर ही इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। ये जो ज़्यादा बारीक बारीक सी है ना इसकी, ये जो बिल्कुल ही डंडियाँ सी, इसको आप बारीक बारीक काट के ऐसे ही इसका भी सालन पका के खा सकते हैं, लेकिन हम इसका गूदा जो होता है एलोवेरा का, उसका सालन बनाएंगे आज। तो पहले आज उसकी रेसिपी, ठीक है, फिर बाद में हलवे की और इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छे तरीके से आपने इसको धो लेना है, मिट्टी वगैरह डस्ट पार्टिकल जौन से हैं वो इसके अंदर से निकल जाएं, इसके ऊपर से भी उतर जाएं, क्योंकि बाद में हम इसको धो नहीं सकते। चलें, अब हमने सारी एलोवेरा अच्छे तरीके से धो ली है। अब इसका जो गूदा है अंदर से वो निकालते हैं, वो भी मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी किस तरीके से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। मैंने ना हाथों पे ग्लव्स नहीं यूज़ किए, कुछ लोगों को इसकी स्मेल से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। अगर आप ग्लव्स यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन हम जब साबुन से हाथ धो लेते हैं ना बाद में, तो बिल्कुल भी इरिटेशन हमें महसूस नहीं होती। ग्लव्स पहन के ये होता है, हमें मुश्किल होती है इसको छीलने में और अंदर से इसका मटेरियल निकालने में। लेकिन आप अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ग्लव्स, तो सर्जिकल ग्लव्स आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहले इस तरीके से मैंने इसके साइडों से इसका हिस्सा रिमूव कर दिया, और बाद में ना इसकी कटिंग करके अंदर से इसका गूदा अच्छे तरीके से मैंने निकाल लिया। लिक्विड ही फॉर्म में ये होता है, पानी सा ये होगा, आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या अंदर से निकल रहा है अजीब सा। सारा पानी भी जो होगा वो भी आपने बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर देना। जब हम इसको पकाएंगे तो ये ठीक सा हो जाएगा, अच्छा सा हमारा सालन बन के तैयार हो जाएगा। यही इसका प्रोसेस जोन सा है ना, ये मुश्किल है, मतलब इसको छीलना और इसके अंदर से इस मटेरियल को निकालना, लेकिन इसका टेस्ट जब पकता है ना तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसी तरीके से सारा जो है ये मैं मटेरियल इसके अंदर से निकाल लूँगी।
ये तो था इसका पहला स्टेप। अब मैं दूसरा स्टेप भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप आसानी से, ये वाला स्टेप जो सा ना ये बेसिकली ज़्यादा आसान है। छोटे छोटे पीसेस में आपने इस तरह एलोवेरा को कट कर लेना है। जो इसका मोटे मोटे से ये हिस्से होंगे, ज़्यादा बारीक जोन से है ना एंड पे, वो आप रहने दीजिए, उसको बेशक आप यूज़ ना कीजिएगा, उसके अंदर से नहीं गुदा निकलता। अच्छा जी, ये साइडों से इस तरीके से हमने इसको रिमूव कर दिया है, एक लेयर ऊपर से उतार देंगे और इजीली ये देखिए इस तरीके से हम इसका मटेरियल अंदर से निकाल सकते हैं। ये वाला स्टेप जोन सा है ये ज़्यादा आसान है, आप यही फॉलो कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा एलोवेरा जो मोटी सी होती है ना वो वाली लें, उस पर इतनी ज़्यादा हमारी मेहनत भी नहीं लगती। ये तो मैंने घर में लगाई हुई थी और इतनी ज़्यादा इसको स्पेस भी नहीं मिलनी हुई थी फैलने के लिए, इसलिए बारीक बारीक सी थी, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इसको निकालने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो तो बनानी थी, चलता है, सब चलता है। चलें, ये देखिए हमने सारी एलोवेरा जोन सी है इसी तरीके से निकाल लेनी है। अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। अब मुझे एलोवेरा का पता तो नहीं था ये कितनी है, तो मैंने कहा आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता चल जाए। अपना मेजरिंग स्केल में ले आई हूँ, जब चीज़ मौजूद है तो भाई बंदे को इस्तेमाल करनी चाहिए। चलें जी, 820 ग्राम ये बनी थी, 20 ग्राम तकरीबन बाउल का वज़न था, तो 800 ग्राम हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। देखिए कितनी क्लीन ग्लास टाइप ये निकली है एलोवेरा। इसको हम साइड पे कर देंगे, आपने इसको धोना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर जो पानी निकला है वो भी आपने इसी तरीके से रहने देना है। ये एक दिन के बाद मैं बना रही हूँ, अगले दिन, उसी दिन तो फिर बनाने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। आप इस तरीके से भी इसको रख सकते हैं, फ्रीज़र में रख दें। बेसिकली ये सालन जो है ना ये सर्दियों में ही खाया जाता है। अच्छा जी, 3 पाव मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन ले लिया है, आप चाहें तो कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन यूज़ करना है, जौन सा गोश्त आपने यूज़ करना है कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज लेके बारीक बारीक काट लेनी है, 2 टमाटर आपने बारीक बारीक काट लेने हैं। उसके बाद धनिया, ये जितना आपको पसंद होगा उतना आप ले लें, तकरीबन आधी प्याली से भी कम है ये, इसको भी काट लिया है मैंने बारीक बारीक। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट हमने फ्रेश जो है वो यूज़ करना है। मसाले जो हमारे बेसिक है वही हम यूज़ करेंगे। 1 चाय का चम्मच हमने हल्दी पाउडर शामिल करना है, 1 चाय का चम्मच ही हम गरम मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें जो होती हैं वो हम शामिल करेंगे, या अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लें अगर आप कम खाते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक का यूज़ करेंगे, या सॉल्ट टू टेस्ट मतलब हस्बे जायका आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयल यहाँ पे हम जितना हमें रिक्वायर्ड होगा उतना हम यूज़ करेंगे। 1/4 कप बेसिकली मैं यूज़ कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून हम अलहदा यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एलोवेरा को पकाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपने एक छोटा सा बर्तन ले लेना है, उसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब आपने ऑयल डाल लेना है। अच्छे तरीके से आपने ऑयल को स्प्रेड कर लेना है हर तरफ। आंच जोन सी है ये मीडियम टू लो के दरमियान रख के उसके अंदर आपने एलोवेरा ये जो सारी है वो शामिल कर देनी है। ये पकने में काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लेती है, कम अज़ कम 25 से 30 मिनट इसको लाजमी लग जाएंगे इसका पानी ड्राई होने में। आपने बेसिकली इसके अंदर जो पानी मौजूद है ना, ये पानी जब छोड़ रही है ना, यानी कि पानी रिलीज़ कर रही है, ये ख़त्म कर देगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, उस दौरान आपने समझना है कि आपकी एलोवेरा जो है वो पक चुकी है। काफ़ी ज़्यादा ये टाइम लेगी, इसलिए हम इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे। उसी दौरान हम अपना चिकन जो वाला जो सालन है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। अंदर ही आप इसको मिक्स करते जाइएगा, बिल्कुल ही नहीं आपने छोड़ देना, ये ना हो ये जल जाए, वैसे इतनी जल्दी ये जलने नहीं लगी। चलें, इसको अब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और दूसरा बर्तन ले लेते हैं। कढ़ाई ले ली है मैंने, नॉन स्टिक नहीं है तो जौन सी मर्ज़ी आप ले लें, ज़रूरी नहीं है नॉन स्टिक यूज़ करनी है। सालन वाला ये जो हमारा चम्मच होता है ये हमने फुल भर के ऑयल का यूज़ कर दिया है, 1/4 कप ही बेसिकली ये बनता है। मीडियम आंच हम रखेंगे और सारी प्याज आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। इसको हल्का सा सौते कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना, 1 से 1.5 मिनट के लिए बस इसको हल्का सा फ्राई कर लें। देखिए इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे, उसको भी 1 से 1.5 मिनट फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना, बस इसकी खुशबू जो होती है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए। अच्छे तरीके से आपने इसको भून लेना है।
दूसरी तरफ आपको याद दिलाती जाऊँ, एलोवेरा यानी कि कवार जो है, हम पंजाबी में इसको कवार कहते हैं, उसको भी आपने चम्मच कंटिन्यूसली हिलाते जाना है। कंटिन्यूसली तो नहीं, 5-5 मिनट के बाद आप लाजमी हिलाते जाइएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा, इसका कलर जौन सा है ये क्रिस्टल वाइट से थोड़ा सा येलोइश सा हो गया है, मतलब ये पकने लग गई है। अब पानी अब इसका ड्राई होने लग गया है, बस इसी दौरान इसने गल जाना है, पक जाना है। पानी अभी ये और रिलीज़ करेगी, जितना पहले इसके अंदर था ना उससे भी ज़्यादा ये रिलीज़ करेगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस इसको पकने देना है। चलें जी, 3 मिनट मैक्सिमम हो गए हैं तीनों चीज़ों को पकते हुए। अब हमने टमाटर इसके अंदर शामिल कर देने हैं ताकि ये भी साथ ही सॉफ्ट हो जाएं, अपना हल्का सा पानी ये रिलीज़ कर दें। मसाले की सारी गेम होती है सालन पकाने में, अगर मसाला आपका अच्छे तरीके से भुन जाए ना तो सालन के तो वाह वाह क्या टेस्ट बनता है उसका, आला कमाल का। अच्छा जी, अब हम अंदर अब चिकन डाल लेंगे, या आपने मटन डालना है, बीफ डालना है, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, पकने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। अगर आपको चिकन वगैरह यानी कि ये गोश्त किसी भी किस्म का नहीं पसंद तो आप आलू भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का टेस्ट देते हैं। वेजिटेरियन जोन से होते हैं उनके लिए मैं ये बात कर रही हूँ कि वो आलू शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। चलें, अब चिकन को आपने अच्छे तरीके से भून लेना है, इसका कलर जोन सा थोड़ा सा वाइट हो जाए, चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर अब हम बाकी का इसके अंदर प्रोसेस करेंगे। ये देखिए चिकन इतना हमारा भुन गया है, इसका कलर वाइट सा हो गया है, टमाटर भी हमारे साथ ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम सारे मसाले जो हैं वो शामिल कर देंगे। ये पहले ही मैंने क्वांटिटी सबकी मेंशन कर दी थी स्टार्ट पे, आप वहाँ पे वीडियो रोक के तो देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शामिल कीजिएगा, ज़्यादा ना हो जाए। 2 घूंट आपने यहाँ पे पानी के डाल देने हैं जब मसाला शामिल करेंगे, ताकि मसाला जल ना जाए। अगर मसाला जल गया ना फ़ौरन ही तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा, मेहनत ज़ाया हो जाएगी, इसलिए पानी लाजमी शामिल करें। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, ग्रेवी के साथ मसाला हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, फिर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे और चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे। बोटियाँ छोटी छोटी सी हैं, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको गलने में। उसी दौरान जो हमारी एलोवेरा है वो भी डन हो जाएगी, तो फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। 1 गिलास के करीब तकरीबन मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। खुद अगर हमने सालन खाना हो ना तो थोड़ा सा चिकन जो है वो कच्चा सा भी रह जाए तो कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स के लिए मैं बना रही थी तो उनसे फिर इस तरीके से चबाया नहीं जाता, इसलिए मैं पानी ज़्यादा डाल के ना इसको अच्छे तरीके से पकाऊंगी ताकि ये स्टीम में बिल्कुल गल जाए, नरम हो जाए, तो उनको खाने में मुश्किल पेश ना आए। दूसरी तरफ देखिए हमारी एलोवेरा जौन सी है, इस हद तक इसमें पानी ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा ही ये रह गया है। आँच आपने तेज़ नहीं करनी, छोटे चूल्हे पे मैंने इसको रख दिया, इसकी आँच वैसे भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती। 5 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, पानी भी देखिए काफ़ी सारा इसमें से ड्राई हो चुका है। 5 मिनट हम इसको मज़ीद पका लेंगे ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे तरीके से गल जाए और पानी भी इसमें से ड्राई होने लग जाए। मतलब जब ये ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा उस दौरान हमारा ये चिकन डन हो जाएगा। देखिए 10 मिनट हो चुके थे, आँच भी मैंने थोड़ी सी तेज़ करके ना जो है पानी उसको बिल्कुल ही खुश्क कर दिया था, बिल्कुल तो नहीं, थोड़ा सा है, अभी ग्रेवी सी इसके अंदर मौजूद है। अब इस स्टेज पे हमारी जो एलोवेरा है उसके अंदर से भी पानी सारा खुश्क हो चुका है, बिल्कुल ही हल्का सा रह गया इसके अंदर, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन के, ताकि उसका भी और एलोवेरा का भी दोनों का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और एलोवेरा के अंदर भी चिकन का अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए। अगर हम बिल्कुल ही पानी खुश्क करके इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो चिकन की जो ग्रेवी है उसका टेस्ट एलोवेरा के अंदर नहीं आएगा। इसको आपने मिक्स करना है और फिर इनका पानी तेज़ आंच पे ड्राई कर लेना है। अगर आप इसको थोड़ा ग्रेवी टाइप या शोरबा टाइप रखना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने बिल्कुल इसको वो सूखा भुना जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो वाला हिसाब का सालन बनाया था। अच्छे तरीके से मैंने पानी को ड्राई कर लिया था। बस यहाँ पे अब हम जो धनिया था फ्रेश वो इसके ऊपर गार्निश कर देंगे, थोड़ा सा फिर बाद में हम सालन के ऊपर भी जब सर्व करेंगे तब भी दे देंगे साथ में, धनिया से ये एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। देखिए सारा पानी हमारा ड्राई हो चुका है, सालन यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ था।
ज़रूर आपने तैयार करना है इसको। घर में आपके कोई भी शुगर पेशेंट्स हैं, जोड़ों का दर्द है, किसी को भी किसी भी किस्म का कोई इशू है, आप उनको बना के दीजिएगा। इंशाल्लाह उनको ज़रूर अफाका होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उनको इस चीज़ से। उम्मीद है आपको आज की ये देसी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।